नमस्कार दोस्तों, झारखंड जीके के पोस्टमार्टम सीरीज में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं, उन प्रमंडलों में कितने जिले हैं, उन जिलों के उपनाम क्या है और उनकी स्थापना कब हुई थी, इनके विषय में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रमंडल के बारे में जानेंगे। प्रमंडल के बाद उन प्रमंडलों में कितने जिले हैं और उन जिलों के उपनाम क्या है, और इसके बाद हम लोग उन सभी जिलों का स्थापना किस वर्ष हुई थी उनका बेहतरीन रोचक ढंग से पोस्टमार्टम करेंगे। झारखंड में कुल प्रमंडलों की संख्या 5 है। इन 5 प्रमंडलों में सबसे पहला हम लोग संथाल परगना प्रमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। संथाल परगना प्रमंडल, जिसका मुख्यालय दुमका है। इस प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं: दुमका, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और छठा जामताड़ा। दुमका जिले का उपनाम बाबा बासुकीनाथ का नगर। देवघर जिला का उपनाम बाबा नगरी, बाबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है देवघर जिला, जहां विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है। लोग सुल्तानगंज से पानी उठाकर देवघर तक 105 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके बाबा पर जल अर्पण करते हैं। और एक जानकारी यहाँ और भी है कि देवघर जिले के ही देवीपुर प्रखंड में झारखंड का एम्स स्थित है। साहेबगंज जिले को बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। बंगाल का प्रवेश द्वार साहेबगंज जिला। गोड्डा जिला को माँ योगिनी शक्तिपीठ स्थली, माँ योगिनी शक्तिपीठ स्थली के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब सती अग्निकुंड में अपना देह त्याग की थी, शिव जी उनके शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तो इसी क्रम में सती जी का बायां जंगा बारकोप पहाड़ पर गिरा था। पाकुड़ को मार्टिलो का टावर के नाम से जाना जाता है। मार्टिलो का टावर। वहीं जामताड़ा को सांपों का घर। जामताड़ा 2 प्रमुख शब्दों से मिलकर बना है, जाम और ताड़ा। जाम का अर्थ होता है सांप और ताड़ा का अर्थ होता है आवास। ऐसा माना जाता है कि पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा सांप जामताड़ा में पाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उत्तरी छोटा नागपुर, झारखंड के मानचित्र को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो झारखंड के मानचित्र के सबसे ऊपरी छोर पर उत्तरी छोटा नागपुर है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल
जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। और इस प्रमंडल में कुल 7 जिले हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इनका मुख्यालय हजारीबाग। और इनमें कुल 7 जिले हैं। सबसे पहले हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, चतरा, कोडरमा और 7वां रामगढ़। हजारीबाग जिले का उपनाम हजार बागों का शहर या नगर, हजार बागों का शहर के नाम से जाना जाता है। धनबाद को काले हीरे की धरती या काले हीरे का शहर, गिरिडीह को जैन तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि, ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था। बोकारो को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा। कोडरमा को अभ्रक का नगर, या फिर चमकीली धरती के उपनाम से जाना जाता है। रामगढ़ को मां छिन्नमस्तिका, की नगरी के रूप में विख्यात है। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। हजारीबाग को हजार बागों का शहर, धनबाद का उपनाम काले हीरे का शहर, गिरिडीह का उपनाम जैन तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि, बोकारो इस्पात नगरी, चतरा छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, कोडरमा अभ्रक की नगरी या चमकीली धरती, रामगढ़ मां छिन्नमस्तिका की नगरी। ठीक इसके बाद हम लोग का तीसरा प्रमंडल आता है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। इनमें कुल 5 जिले हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप इनको 1-2 बार देख लीजिएगा इन वीडियो को, तो आपको याद करने का नौबत संभवतः नहीं आएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, मुख्यालय रांची। इसमें कुल जिले 5 जिले हैं। 1 2 3 4 5। पहला जिले रांची,
खूंटी, गुमला, सिमडेगा एवं लोहरदगा। रांची जिले का उपनाम जलप्रपातों का शहर या फिर झारखंड का शिमला। खूंटी को का उपनाम लाहनगरी है। गुमला लांस नायक अल्बर्ट एक्का की जन्मभूमि। अल्बर्ट एक्का की जन्मभूमि के कारण अल्बर्ट एक्का के नगर या शहर कहा जाता है। सिमडेगा को खेल का नर्सरी, खेल का नर्सरी के उपनाम से जाना जाता है। इसका रीजन है कि यहाँ पर बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी का जन्म हुआ है इसी जिले में। और लोहरदगा को बॉक्साइट की नगरी के रूप में जाना जाता है। बॉक्साइट की नगरी। रांची को जलप्रपातों का शहर या झारखंड का शिमला। खूंटी लाहनगरी, गुमला अल्बर्ट एक्का की नगरी, सिमडेगा खेल का नर्सरी, लोहरदगा बॉक्साइट नगरी। चौथा प्रमंडल हम लोगों का है पलामू प्रमंडल। और पलामू प्रमंडल में मात्र 3 जिले हैं। पलामू प्रमंडल मुख्यालय मेदिनीनगर। इसमें 3 जिले हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार। शॉर्ट में याद कर सकते हैं पगला, प से पलामू, ग से गढ़वा, ल से लातेहार। पलामू को झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है। झारखंड में सबसे कम वर्षा पलामू में होती है। गढ़वा माँ गढ़वाली का मंदिर है, माँ गढ़वाली का मंदिर गढ़वा में है। और लातेहार को प्रकृति का हृदय स्थल कहा गया है। पलामू झारखंड का जैसलमेर, गढ़वा माँ गढ़वाली का मंदिर एवं लातेहार प्रकृति का हृदय स्थली। अंतिम और नवनिर्मित प्रमंडल में से कोल्हान प्रमंडल है। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं। कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय चाईबासा। इसमें भी 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा सरायकेला खारसावां। पूर्वी सिंहभूम को अंग्रेजों का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है।
चूंकि अंग्रेज सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम की ओर होते हुए ही आए थे, और ये क्वेश्चन जेपीएससी 2021 में भी पूछा गया था कि अंग्रेज का प्रवेश झारखंड के किस जिले से हुआ था। अंग्रेजों का प्रवेश द्वार, साथ ही धाल राजाओं की भूमि भी कहा जाता है। धाल राजाओं की भूमि। पश्चिमी समूह को झारखंड का रत्नगर्भा कहा गया है। प्रमुख खनिज तत्व इसी जिले से सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और सरायकेला खरसावां को झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है। फिर से हम लोग अगर पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल को देख लेते हैं। पलामू प्रमंडल जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर है, कुल 3 जिले हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार। पलामू को झारखंड का जैसलमेर कहते हैं, गढ़वा को माँ गढ़वाली का मंदिर कहते हैं, लातेहार को प्रकृति का हृदय स्थली कहते हैं। कोल्हान प्रमंडल जिसका मुख्यालय चाईबासा है, यहाँ पर भी 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। और पूर्वी सिंहभूम को अंग्रेजों का प्रवेश द्वार या धाल राजाओं की भूमि कहते हैं, पश्चिमी सिंहभूम को झारखंड का रत्नगर्भा, और सरायकेला खरसावां को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग झारखंड में कुल 24 जिले हैं। इन 24 जिले किस वर्ष निर्मित हुए थे, किस वर्ष इन जिलों की स्थापना की गई थी, इनका बेहद रोचक ढंग से भी पोस्टमार्टम करने वाले हैं। झारखंड में कुल 24 जिलों में से 4 ऐसे जिले हैं जो आजादी के पूर्व में स्थापित किए जा चुके थे। उन जिलों में से एक है 1834 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में और 1899 ईस्वी में। अठारह ईस्वी में हजारीबाग का गठन किया गया था। 1855 दुमका, 1892 में पलामू और 1899 में रांची। ये 4 जिले आजादी के पूर्व स्थापित किए जा चुके थे। आजादी के बाद जो जिलों का गठन हुआ उनमें से 1956, 1972, 1956, 1972, 1983, 1984, 1990, 1991, 1994, 2001 और 2007। 1956 में केवल धनबाद जिला बना। 1972 में गिरिडीह जिला बना। 1983 में 3 जिले बनते हैं, गुमला, लोहरदगा और देवघर। 1984 में 2 जिले बनते हैं, गोड्डा और पाकुड़।
1990 में 2 जिले बनते हैं। सिंहभूम जिला को काटकर 2 जिले बना दिए जाते हैं, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। उन्नीस सौ 91 में 3 जिले बनते हैं, बोकारो, चतरा और गढ़वा। 1994 में, सॉरी यहाँ पर गोड्डा और पाकुड़ नहीं, गोड्डा एवं साहेबगंज 1984 में बना था। और 1994 में पाकुड़ और कोडरवा 2 जिले बने थे। दो 2000 में यानी झारखंड गठन के बाद कुल 6 जिले बने। इनमें से सिमडेगा, जामताड़ा, सिमडेगा, जामताड़ा, लातेहार और सरायकेला खारसावां। दो 2007 में 2 जिले बनते हैं, रामगढ़ और खूंटी। इस प्रकार कुल 24 जिले कब किस वर्ष बने हम लोगों ने देखा, और फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। 1834 में हजारीबाग, 1855 में दुमका, 1892 में 1892 में पलामू और 1899 में रांची। 1956 आज़ादी के बाद धनबाद, 1972 गिरिडीह, 1973 गुमला, लोहरदगा, देवघर, 1984 गोड्डा साहेबगंज, 1990 में पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिम सिंहभूम, 1991 में बोकारो, चतरा, गढ़वा, 1994 में पाकुड़ और कोडरमा, 2001 में सिमडेगा, जामताड़ा, लातेहार, सरायकेला खारसावां एवं 2007 में रामगढ़ एवं खूंटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और इस प्रकार से कुल 24 जिले कब क्या किस वर्ष स्थापित हुए थे हम लोगों ने देखा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।